सभी को नमो नारायणाय। आज हम देखेंगे भक्ति क्या है। तो संस्कृत में धातु है भज सेवायाम, सेवन करना। जैसे हम औषधि का सेवन करते हैं तो औषधि हमारे शरीर में व्याप्त हो जाती है, उसी तरह से भगवान हमारे मन में व्याप्त हो जाए, इसको क्या बोलते हैं? भक्ति। भक्ति कोई मानसिक उन्माद का नाम नहीं है। कोई जोर जोर से ढोल नगाड़े पीट रहा है, डांस कर रहा है तो बहुत बड़ा भक्त है, ऐसा जरूरी नहीं है। कोई रो रहा है जोर जोर से, कोई हंस रहा है तो वो बहुत बड़ा भक्त है, ऐसा समाज में लोग सोचते हैं। लेकिन वास्तव में भक्त तो एकदम शांत गंभीर समत्व में रहता है ना। तो भक्ति क्या है? मैं भगवान का भक्त हूँ, दास हूँ, सेवक हूँ, मैं भगवान का शरणागत हूँ, ये भाव में रहना असली भक्ति है। जब हम अपने आप को भगवान का दास समझ लेते हैं तो हमारे सभी कर्म क्या हो जाते हैं? पूजा हो जाते हैं। तो भक्ति के 3 स्टेप्स है, सोपान। फर्स्ट स्टेप क्या है? वैधि भक्ति, जिसमें व्यक्ति को भगवान सिर्फ मूर्ति में दिखते हैं, तो उसकी पूजा में ज़्यादा विधि विधान, कर्मकांड, क्रिया की प्रधानता होती है। फिर जब वो साधना में आगे बढ़ता है तो भक्ति का दूसरा सोपान, सोपान मतलब स्टेप क्या है? रागात्मिका भक्ति। वो सबके अंदर भगवान को देखता है, विश्व रूप में परमात्मा को देखता है, अपने आप को भगवान का दास, सेवक, अंश समझता है। अब उसकी भक्ति में क्रिया की प्रधानता नहीं होती है, भाव की प्रधानता होती है। कर्मकांड की प्रधानता नहीं होती है, भावना की प्रधानता होती है। और भी वो साधना में आगे बढ़ता है, जब उसको वेदांत का ज्ञान प्राप्त होता है तो उसका भक्ति का जो स्टेप है उसको क्या बोलते हैं? पराभक्ति, जिसमें वो अपने आप को ब्रह्म समझ लेता है, तो इसको बोलते हैं पराभक्ति। भगवान ने गीता में भी कहा ना कि 4 प्रकार के भक्त हैं मेरे। आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ, तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः एक भक्तिर्विशिष्यते, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति नोर्जुन। भगवान ने क्या कहा कि मेरे 4 प्रकार के भक्त हैं। आर्त, जो तकलीफ में है, जिज्ञासु, जिसको तत्व जानने की इच्छा है, अर्थार्थी, जिसको अर्थ चाहिए, भोग विलास चाहिए, और ज्ञानी। तो भगवान ने कहा कि ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है, वो सबसे उत्तम है। तो जो ब्रह्म ज्ञान है उसी को पराभक्ति बोलते हैं। ठीक है। तो आज हमने भक्ति का स्वरूप संक्षेप में सोच लिया। ठीक है। हरि ओम तत्सत।